इसीलिए एक बार फिर से हम लोग 2025 का वर्ल्ड फूड इंडिया हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। 25 तारीख से लेके 25 सितंबर से लेके 28 सितंबर तक इसका आयोजन भारत मंडपम में, दिल्ली में भारत मंडपम में किया जाएगा। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि पिछली बार से बहुत ज़्यादा मजबूत उपस्थिति विदेशी डेलीगेशंस की यहाँ पर होने जा रही है। मुझे खुशी है कि जिस उत्साह के साथ भारत के अलग अलग प्रदेश भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिस तरीके से जितनी अलाइड मिनिस्ट्रीज का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है, उनकी इसमें भागीदारी रहती है। ना सिर्फ वो आते हैं, ना सिर्फ अपने विषयों को वो वहाँ पर रखते हैं, बल्कि जो इंट्रैक्शंस भी होते हैं, अलग अलग सेशंस भी हम लोग इसमें कंडक्ट करते हैं। उस सेशंस के माध्यम से जो डिस्कशंस होती हैं और उसका जो निष्कर्ष निकलता है, वो हम लोगों को भी मदद करता है कैसे इस सेक्टर को हम और ज़्यादा सहज बना सकें, कैसे इस सेक्टर को हम और ज़्यादा एक्सेसिबल बना सकें। मुझे लगभग 1 साल हुआ है मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस विभाग की जिम्मेदारी दिए हुए, और पिछले इस 1 साल में मैंने ये एक ईमानदार प्रयास किया है कि मैं वो ब्रिज बनूं, मैं वो कनेक्ट बनूं बिटवीन द इंडस्ट्री एंड द पॉलिसी मेकर्स, माय मिनिस्ट्री। मैं उस ब्रिज को बनने का मैंने प्रयास किया है जिसके माध्यम से रेगुलेशंस ऐसे हों जो कि हमारे तमाम चिंताजनक विषयों को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए ऐसे स्टैंडर्ड्स का हम लोग निर्माण करें जो इवेंचुअली ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की भूमिका निभाने का कार्य करें। इसमें फसाई के साथ भी हम लोग निरंतरता में बैठकर हम लोग चर्चा करते हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया में भी ग्लोबल रेगुलेटर्स के साथ हम लोग हर साल एक समिट आयोजित करते हैं जहां पे ग्लोबली रेगुलेशंस में क्या क्या चल रहा है और कैसे भारत उसमें एक अहम भूमिका निभा सकता है, कैसे रेगुलेशंस में हम लोग और इस बात को सुनिश्चित कर सकते हैं कि जहां पे इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि कई बार रेगुलेशंस ऐसे भी बना दिए जाते हैं कि सामने वाले की इच्छा शक्ति को ही वो तोड़ दें इस क्षेत्र में आने से। तो बिना इस बात की परेशानी सामने वाले को दिए हुए इस बात को भी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अंतोगत्वा हमारे ऊपर ही आती है कि जो कंज्यूमर है कतई उनके पास, उनके टेबल पे कोई ऐसा खाद्य पदार्थ ना जाए जो उनकी सेहत के साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ करे। तो इन तमाम बातों को बैलेंस करते हुए कैसे रेगुलेशंस को हम लोग और बेटर करें, कैसे हम लोग अलग अलग स्टार्टअप आइडियाज जो यंग ब्रेन्स आते हैं, कैसे उनको एक कंप्लीट इंक्यूबेशन हम लोग प्रोवाइड करके दें, वो कंप्लीट हैंड होल्डिंग उनको हम प्रोवाइड करके दें। इसमें मैं निफ्टम का भी विशेष तौर पे मैं धन्यवाद करूंगा। उनकी एक बहुत अहम भूमिका रही है। जिस तरीके से निफ्टम के माध्यम से इन स्टार्टअप्स को वो इंक्यूबेशन का मौका मिलता है, उनको अपनी नई नई सोच को आगे लेकर जाने का मौका मिलता है। और मुझे लगता है कि शायद यही एक कारण है कि लंबे समय से हमारे मंत्रालय की मांग भी रही थी कि देश को एक और निफ्टम की जरूरत है। अभी तक देश में सिर्फ मात्र 2 निफ्टम थे, एक कुंडली हरियाणा में था, दूसरा तांजावुर में, तमिलनाडु में हम लोग के पास निफ्टम था। तीसरा निफ्टम, मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे गृह राज्य बिहार में खुलने जा रहा है। मैं मानता हूं कि बहुत जल्द हम लोग उसका भूमि पूजन करके बहुत जल्द हम लोग उसकी भी हम लोग शुरुआत करेंगे।